अगर आपका कुछ भी बनाने को दिल ना करे तो फट से आप ये रेसिपी बनाकर लंच टाइम को बेहतरीन बना सकते हैं और जो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बना सकते हैं। गर्मी की वजह से किचन में बहुत ज़्यादा रहने को दिल नहीं करता, तो इसलिए आप फटाफट से ये रेसिपी बनाएं और अपना लंच टाइम का जो है वो उसको इंजॉय करें। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैंने बॉयल आलू लिया है, इसको हमने कश कर लेना है अच्छी तरह से। आप मैशर की वजह से इसको मैश भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको कश कर लेना है। बिल्कुल हमें जो है आलू है वो अच्छी तरह से इसका जो पेस्ट है वो बनकर तैयार होना चाहिए। बड़ी ही मज़े की और बड़ी ही लाजवाब सी रेसिपी है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा तो आपको इस रेसिपी का तमाम जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी इसमें हमने ऐड किया है, वो आपको बड़ी आसानी के साथ पता चल जाएगा। अब ये देखिए जी, ये आलू हमारा जो है कश हो चुका है और अब इसके अंदर हमने मज़ीद कुछ और चीज़ें ऐड करनी हैं, जिसके अंदर ये प्याज है, ये चॉप करके इसका पानी मैंने बिल्कुल निचोड़ दिया था। और इसके बाद इसके अंदर ये मैंने बंद गोभी ये भी मैंने चॉप की हुई है चॉपर के अंदर। और ये अब बॉयल्ड चिकन है, जिसके अंदर मैंने इलायची और दालचीनी थोड़ा सा गरम मसाला डालकर इसको बॉयल किया था। स्मेल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। क्रश करके आपने इसको ऐड करना है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर ना ऐड करना चाहें तो आप इसको स्किप कर दें। अब थोड़ी सी मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची ऐड की हैं और इसके बाद सब्ज़ धनिया हमने इसके अंदर ऐड करना है। सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम मज़ीद कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेने हैं, जिसमें ये देखिए जी, ये मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है और उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड किया है। नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने लाल मिर्च ऐड करनी है। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। अगर आप कम यूज़ करते हैं तो आप इसको कम लीजिएगा, अगर नॉर्मल यूज़ करते हैं तो आप इसको पूरी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम मसाले को हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने इसकी डो सी बना लेनी है। पानी जो प्याज़ों को निचोड़ने की वजह से इसकी डो बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त सी बनी थी। अब ये मैंने लिए हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो है ये हमने इसको हमने गोल स्लाइसिस में हमने काट लेना है। ये देखिए इस तरह से बड़ा ही अच्छा टेस्ट इसका आता है शिमला मिर्च के साथ। आप इसको बनाकर एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। अब इनको हमने इस तरह से ये देखिए गोल स्लाइसिस में हमने इनको काट लेना है। साइज़ कोशिश कीजिएगा साइज़ इसके सबके जो गोल हैं वो बराबर में हों। अब इन तमाम को ये देखिए इस तरह से करके हमने इनके तमाम गोल शेप में स्लाइसिस ये देखिए मैंने काट लिए हैं। अब हमने एक लेना है टमाटर, उसका सेंटर का हमने गूदा निकाल के उसके छोटे छोटे पीसेस हमने ये काट लेने हैं। गूदा आपने इसके अंदर ऐड बिल्कुल नहीं करना। और इसके बाद जो शिमला मिर्च के जो छोटे छोटे पीसेस बचे थे उनसे ये मैंने स्ट्रिप्स काट ली हैं बिल्कुल बारीक सी। अब इस तरह से ये देखिए शिमला मिर्च के अंदर ये मैंने भरा है। इस तरह से ये इसका छोटा सा कबाब की टिक्की बना के शिमला मिर्च के अंदर इसको ऐड किया है और उसके ऊपर ये थोड़े से मैं लगाऊंगी टमाटर। और टमाटर लगाने के बाद इसके साथ ही हम लगाएंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च। इससे इनकी जो लुकिंग है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ये अच्छी लगेगी। खाना तो हम लोगों ने बनाना ही होता है, लेकिन अगर थोड़ी सी उसकी जो लुक है उसको बेटर कर ली जाए तो उसको दिल के और भी करता है कि बंदा उसको खाए और इन्जॉय भी करे। इस तरह से आपने ये तमाम जो शिमला मिर्ची इनको बनाकर आपने इस तरह से तैयार कर लेना है। ये देखिए जी, मैं आपको इस तरह बताती हूँ। आपने इस तरह से मसाला लेना है और इसके अंदर आपने इसको गोल शेप में करके इसकी आपने बना लेनी है इस तरह से टिक्की। और शिमला मिर्च को इसके ऊपर इस तरह रखते हुए आपने इसको ऊपर से दबाना है इस तरह से, आराम से इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपने इसको साइडों से तमाम जो है बैटर इसको अंदर कर लेना है और इसके ऊपर टमाटर और शिमला मिर्च लगा के इसकी तमाम जो कंप्लीट लुक है वो अपनी इसको फ़ाइनल कर लेना है। और इसके अंदर जो आपने ये शिमला मिर्च है, इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत ही मज़े का और बहुत ही लाजवाब है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से आपने तमाम जो बनाकर वो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए जी, इस तरह से ये मैंने अभी 4 बनाई हैं और मज़ीद इसके बाद जो बाकी है मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे एंड तक आपने ज़रूर देखनी है वीडियो। इसके बाद ये देखें जी, ये मैंने शिमला मिर्च ऑयल इतना सा आपने ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना आपने, डीप फ्राई हमने नहीं करनी। अब ये देखिए इतना सा हमने डालना है कि जो इसके किनारे हैं शिमला मिर्च के वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। ये देखिए जी, ये सारी मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी हैं इसके अंदर। अब इनको हमने अच्छी तरह से एक साइड से पकने देना है। जैसे ही ये एक साइड से ब्राउन हो जाएंगी, लाइट सी ब्राउन करनी है हमने, बहुत ज़्यादा कलर इनका अपने डार्क नहीं करना। जिस तरह ये हो जाएंगे इनका कलर जो है ब्राउन होगा, हमने इनकी साइडें चेंज कर देनी है। अब तकरीबन ये देखिए जी, इसका ये हो चुका है और अब हम इसकी साइडें चेंज करेंगे। ये देखिए ये तकरीबन इसकी तमाम की साइडें चेंज कर दी हैं। इसी तरह से हल्का नॉर्मल सा आपने ब्राउन शेड दूसरी साइड पे दे देना है।
और हमारी जो शिमला मिर्च है वो बनकर तकरीबन ये देखें तैयार है। इनको आपने स्पैचुले की मदद से इनको आपने थोड़ा थोड़ा सा दबा कर सेट कर लेना है, ताकि जो मसाला है वो शिमला मिर्च के अंदर से बाहर नहीं आए। और इसके बाद अब हमारी शिमला मिर्चें बनकर तैयार हैं, इनको हम प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े की और बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी ये शिमला मिर्चें बनकर तैयार हुई थी। और इस मसाले के साथ ये जो शिमला मिर्च का जो टेस्ट था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो आप इसको बार बार इंशाल्लाह बनाकर खाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी में हम दोबारा मिलेंगे और कोई और अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।